अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक के मद नावल क़यामत के बागी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कोशिश कर देखो देखो बूढ़े आदमी, मैं बहुत सख्त आदमी हूँ। तुम अपनी सख्ती को भी आजमा लो, लेकिन जितनी तुम सख्ती करोगे इतनी ही सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार भी रहना। प्रोफेसर दाऊद सख्त लहजे में बोले, तुम बेचारों को इतनी मोहलत नहीं मिलेगी। मैं अगर चाहूँ तो तुम हमें पागल खाने तक नहीं ले जा सकोगे, और अगर मैं चाहूँ तो गाड़ी के अंदर तुम्हें बिल्कुल बेबस कर सकता हूँ। लेकिन इस तरह गाड़ी उलट जाएगी और हमें भी नुकसान पहुँचेगा। लो, मैं गाड़ी रोक देता हूँ, इसने हंसकर कहा और साथ ही गाड़ी रोक दी। प्रोफेसर दाऊद ने मुंह से एक फूंक मारी। इसके मुंह में एक बारीक सी नलकी थी। इस नलकी में से एक सुई निकली और इसकी गुद्दी में जा लगी। अरे ये क्या? इसके मुंह से निकला और फिर इसे अपना तमाम जिस्म सुन्न महसूस हुआ। क्यों मिस्टर, अब ज़रा गाड़ी चला कर दिखाओ। ये क्या हो गया है? ये काम मैं इस वक्त भी दिखा सकता था जब तुमने हमें कार में बिठाया था, लेकिन हमें तो अपने साथियों के पास जाना था, इसलिए मैंने कुछ ना किया। अब तुम्हारी बुलंद बांग बातें सुनकर तुम्हें ज़रा सा नमूना दिखाया है। अब क्या ख्याल है, पागल खाने जाने का इरादा है या नहीं? हाँ, मैं आपकी ताकत को मान गया। अफजाल तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा अगर इसे मालूम हो गया कि मैं अपने मिशन में नाकाम हो गया हूँ। अब देखो मेरे लिए क्या मौका है। मैं अपने साथियों को लेकर इस कार से कहीं भी जा सकता हूँ। तुम्हें उठाकर साथ वाली सीट पर टिका सकता हूँ। तुम क्या कर सकोगे? खुद भी नहीं। तुम तो अब बुलंद आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते। तुम्हारे मुंह से ये जो आवाज़ निकल रही है ना, मैं चाहूँ तो ये भी निकलना बंद हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ ताकि अफजल तुम्हें मौत के घाट ना उतारे। तुम भी क्या याद करोगे? इन अल्फाज के साथ प्रोफेसर दाऊद ने एक सुई और निकाली और पहली सुई निकालकर इसी जगह दूसरी सुई बो दी। सस सस इसने सिसकारी भरी। फिर चंद सेकंड बाद ही इसने कहा, ओह, मैं हरकत कर सकता हूँ। आप एक मिनट। ये कहते कहते रुक गया और फिर इसने कार में लगा एक बटन ऑफ कर दिया। अब कार में होने वाली कोई बात अफजाल नहीं सुन सकेगा। ना राबिल, चलो ठीक है, अब कहो क्या कहना चाहते हो। आप बहुत कमाल के इंसान हैं और मुझ पर आपने एहसान भी किया है। मैं आपके काम आना चाहता हूँ। तो फिर बताओ हम अफजाल तक किस तरह पहुँच सकते हैं? ये बात तो राबिल तक को मालूम नहीं। तो फिर आप हमारी क्या मदद कर सकेंगे भला? हमें जल्द अज जल्द इस कार से दूर हो जाना चाहिए, इसने घबरा कर कहा। क्यों? ये हमें काट खाएगी? मेरे इब्तदाई जुमले अफजाल के कानों तक पहुंच चुके हैं, लिहाजा कुछ ना कुछ तो होगा। इस कार के ज़रिए तो इसके आदमी फ़ौरन हम तक पहुंच सकते हैं। अरे बाप रे, तो फिर जल्दी करो। वो फ़ौरन ही कार से निकले और तेज तेज कदम उठाते इससे दूर होने लगे। अचानक कार एक धमाके से उड़ गई। वो गिरते गिरते बचे क्योंकि धमाका बहुत खौफनाक था। उफ मालिक, हम तो बाल बाल बचे। अगर आप लोगों से कोई बात करने से पहले ही मैं बटन ऑफ कर देता तो इस सूरत में ये हादसा ना होता। वो ये ख्याल करता ट्रांसमीटर सेट में कोई गड़बड़ हो गई है। खैर कोई बात नहीं। अब हमें पहली फुर्सत में छुपना होगा। वो इस वक्त तक रॉबिल से रब्ता कर चुका होगा और रॉबिल भी इस तरफ आदमी भेजने वाला होगा। लिहाजा आइए दौड़ लगाते हैं। वो दौड़ पड़े और फिर सड़क छोड़कर गलियों में घुस गए। एक गली से दूसरी और दूसरी से तीसरी गली में होते हुए वो न जाने कहाँ से कहाँ निकल गए, लेकिन इन्हें इस बात की परवाह नहीं थी, इसलिए कि जैकी इनके साथ था और वो इस शहर से वाकिफ़ था। फिर एक घटिया सी सराय में पहुंचकर इसने दम लिया। अब क्या करें? सबसे पहले हमें अपने तमाम साथियों को पागल खाने से निकालना है, तभी कुछ करने के बारे में सोच सकते हैं, चुप्पी ने कहा। हाँ, ये बात भी है। पागल खाने से इन लोगों को निकालना हमारे बस का रोग नहीं है। तब फिर वो खुद वहाँ से निकल आएंगे, इनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि हम इनसे मिलेंगे कैसे? इन्हें नहीं मालूम होगा कि हम कहाँ हैं। इससे तो ये कहीं बेहतर था कि हम भी पागल खाने चले जाते। वो तो हम अब भी जा सकते हैं। मसला सिर्फ मिस्टर जैकी का है। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अब इन लोगों के हाथ में ही आऊँगा। अच्छा तो फिर आप, मगर नहीं, हमें आपसे भी काम लेना है, और आपसे हम काम इसीलिए ले सकते हैं जब सब लोग बाहर आ जाएं। इसलिए आप अगर यहीं काम कर लें तो बेहतर रहेगा। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर आप यहीं ठहरें, हम खुद ही पुलिस के हाथ लग जाते हैं। हाँ, ऐसा करना ज़रूरी है। हाँ, इसलिए कि इन लोगों को साथ लेकर ही हम यहाँ आ सकेंगे। अच्छी बात है, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं अब यहीं ठहरूंगा। वो इस सराय से बाहर निकल आए और एक गली से होते हुए जो ही सड़क पर निकले, पुलिस ने इन्हें घेरे में ले लिया। वो ड्राइवर कहाँ है? आपने शायद कार का हादसा नहीं देखा। चौकी ने झूठ से बचने के लिए गोलमोल जवाब दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि वो इस गाड़ी का ड्राइवर था, वो जो धमाके में उड़ गई। इसका मतलब है वो मारा गया। खैर तुम लोगों को तो मैंने पकड़ लिया है, अब चलिए पागल खाने।
वो खुद यही चाहते थे। दिल ही दिल में मुस्कुराते वो इनके साथ गाड़ी में बैठ गए और फिर एक बहुत खौफनाक किस्म के पागल खाने में गाड़ी दाखिल हुई। ये बाकी लोग भी आ गए हैं, हिदायत के मुताबिक इन्हें भी ले आया गया है। ओके। इन्हें जल्दी अंदर भेज दिया गया। एक छोटी सी कोठरी का दरवाज़ा खोला गया। बूढ़े, तुम अंदर चलो। क्या सिर्फ मैं? हाँ, सिर्फ तुम। और नहीं तो क्या? तुम सबको एक कोठरी में बंद करें? हमारे बाकी साथी कहाँ हैं? इन्हें भी एक एक करके अलग अलग कोठरी में बंद किया जाएगा। क्या? इन सब के मुँह से एक साथ निकला। हाँ, और किसी को ये भी मालूम नहीं कि किसी कोठरी में कहाँ है। सिर्फ इस वक्त हमसे बेहतियाती हुई है जो तुम लोगों के सामने इस बूढ़े को इस कोठरी में बंद किया है। लेकिन इस बेहतियाती का भी इलाज कर लेंगे। अरे बाप रे, मारे गए फिर तो। मारे तो तुम ऐसे भी गए हो कि अब सारी जिंदगी मारे ही जाते रहोगे। तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगे। मिस्टर अफजाल की हिदायत है कि तुम लोगों को अलग अलग कोठरियों में बंद किया जाए। एक दूसरे की कोठरियाँ भी दूर दूर हों और इन कोठरियों की हर वक्त निगरानी की जाए। उफ मालिक, इस कदर खौफ हमारे बारे में। रिफत मुस्कुराई। और तुम इन हालात में भी मुस्कुराने के काबिल हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं अल्लाह की मेहरबानी से मुस्कुरा सकती हूँ। अभी तुम्हारी मुस्कुराहट बुझ जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं अल्लाह की मेहरबानी से मुस्कुरा सकती हूँ। अभी तुम्हारी मुस्कुराहट बुझ जाएगी, इनमें से एक ने कहा। अच्छा, क्या वाकई? रिफत ने तंजिया लहजे में कहा। खैर तो है, बहुत खुश नजर आ रही हो। शोकी के लहजे में हैरत थी। अपने साथियों के करीब आ गए हैं, खुश ना हूँ तो क्या करूँ? फिर इनकी आंखों पर पट्टियां बांधी जाने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? शोकी ने भिनाकर कहा। जब हमें तुम्हें जेल के दूर दराज हिस्से में इस हालत में ले जाएंगे और एक एक करके अलग अलग कोठरी में बंद करेंगे, तो फिर तुम लोग ये नहीं जान सकोगे कि कौन कहाँ है, और ना इस कोठी तक तुम आ सकोगे। सवाल ये है कि हम आ ही कैसे सकते हैं, कोठरियों से कैसे निकल सकते हैं? मिस्टर अफजाल का ख्याल है कि तुम लोग कोठरियों से निकलने के लिए कोई ना कोई चक्कर चला लेते हो सकता है इस बार भी चला लो। अगर तुम किसी सूरत बाहर भी निकल आते हो तो भी एक जगह जमा नहीं हो सकोगे, और ये भी नहीं हो सकता कि सब के सब ही निकल आओ। तो एक आध अगर निकल भी गया तो वो अपने साथियों को तलाश नहीं कर सकेगा, लिहाजा इसके निकलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शौकी ने शेर पढ़ा। तुमने क्या कहा? मैंने अपनी ज़बान में एक शेर पढ़ा है। लाख शेर पढ़ो, शेर पढ़ने से तुम इन सलाखों को नहीं काट सकोगे। तुम लोग वैसे हो बिल्कुल बेवकूफ़। रिफत ने कहा। क्या कहा? इसने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। हाँ, मैंने गलत नहीं कहा। अगर हम में से कोई एक भी कोठरी से बाहर आने में कामयाब हो गया तो वो बाकी सबको चुटकी बजाते में निकाल लेगा। कैसे? ये राज की बात है, तुम्हें क्यों बताएं? तुम मजाक कर रही हो। तुम ज़रूर ये समझते रहो, लेकिन जब हम सब फिर से थोड़े से उड़ जाएंगे, इस वक्त मेरे इस जुमले पर गौर करना। कहीं ये लड़की सच्ची तो नहीं कह रही? इनमें से एक ने कहा। मालूम तो नहीं होता, लेकिन हम इसे मालूम तो कर सकते हैं। क्या मतलब? भाई इसको दो चार लगाते हैं, अभी उगल देगी। ओ हाँ, ये ठीक रहेगा। ए लड़की, बताओ, तुम में से अगर एक बाहर निकल आया तो वो बाकी लोगों तक कैसे पहुंच सकेगा, जबकि इसे कुछ पता ही नहीं होगा कि बाकी लोग कहाँ हैं? और ये कोई छोटी सी जेल नहीं है। ये राज की बात है जो मैं नहीं बता सकती। रिफत ने मुंह बनाया। तुम्हारे तो अच्छे भी बताएंगे। तो फिर मेरे अच्छों से ही पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये यूं नहीं मानेगी। इन अल्फाज के साथ ही रिफत के मुंह पर एक घूंसा लगा। अरे, ये मेरे मुंह पर क्या चीज़ चुभो दी तुमने? रिफत ने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा, ये तो हमारे घूसे की कोई चीज़ छूना कह रही है। ये गोश्त की बनी हुई है या लोहे की, अभी तुमने देखा ही क्या है? इसका इंतज़ाम करना ही होगा, लेकिन पहले इसके बाकी साथियों को कोठरी में बंद करते हैं। रिफत, तुमने ये मुसीबत खुद मोल ले ली। अफसोस। चौकी ने कहा। कोई बात नहीं, ज़रा मज़ा रहेगा, लेकिन हम इस मज़े से दूर रहेंगे और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। अल्लाह मालिक है, वो तो मदद कर सकता है या नहीं? हाँ ज़रूर, बेशक। चौकी और मक्खन एक साथ बोले। फिर इन दोनों को भी अलग अलग कोठरियों में और दूर दराज की कोठरियों में बंद कर दिया गया। इसके बाद वो रिफत की तरफ मुतवज्जे हुए। हाँ लड़की, अब बताओ, तुम में से अगर कोई एक किसी कोठरी में से बाहर निकल गया तो वो बाकी साथियों तक किस तरह पहुंचेगा? अपनी अकल के जरिए। लेकिन हमने अकल के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। एक रास्ता फिर भी खुला रह गया है। और वो रास्ता कौन सा है? अफसोस, मैं नहीं बता सकती। अगर मैंने ये बात तुम्हें बता दी तो फिर हम गए काम से। ओह, तब तो हम तुमसे मालूम करके रहेंगे। इसे मेजर के पास ले चलते हैं, यूँ बात नहीं बनेगी। ये बात मेजर के इल्म में भी आनी चाहिए। इनमें से एक ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो रिफत को घेरे में लेकर एक कमरे में लाए। वहाँ एक भारी भरकम सा आदमी वर्दी में बैठा था।
मेजर, एक अजीब बात इस लड़की के मुंह से निकल गई है। हम वो बात आपकी इल्म में लाना ज़रूरी ख्याल करते हैं। हाँ कहो, वो क्या बात है? क्या ये इनमें से एक है? हाँ, एक ने कहा और फिर सारी बात दोहरा दी। मेजर ने रिफत को घूरा, फिर सर्द आवाज़ में बोला, तुम बताती हो या नहीं? नहीं, इसने मजबूत लहजे में कहा। इसे उल्टा लटका दो और इतना मारो कि ये खुद चीख चीख कर कहने लगे कि ये बताने के लिए तैयार है। ओके सर। रिफत को उल्टा लटका दिया गया और फिर इसकी चीखें गूंजने लगीं। इस पागल खाने में इसकी चीखें दूर दूर तक जा रही थी। फिर ये चीख खबर पूरे पागल खाने में गश्त करने लगी और रिफत की चीखें इसके साथियों के कानों में आने लगीं। वो बेचैन हो गए। इंस्पेक्टर जमशेद का चेहरा तो सुर्ख हो गया। इन्होंने बाहर खड़े निगरान से कहा, ये क्या हो रहा है? क्यों एक गरीब पर जुल्म तोड़ा जा रहा है? तुम्हारा एक साथी है, जानते हो इसने क्या कह दिया है? क्या कह दिया है? वो बोले। इसने इन्हें बता दिया कि रिफत के मुंह से क्या बात निकल गई है और अब इसकी पैदाइश में इस पर जुल्म तोड़ा जा रहा है। आप मेहरबानी फरमाएं, इस जुल्म को रोकें। हम आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे, ये मेरा वादा रहा। इंस्पेक्टर जमशेद ने दर्द भरे अंदाज में कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? बाहर मौजूद निगरान ने कहा। क्यों, क्या हुआ? इन्होंने हैरान होकर कहा। तुम यहाँ कैदी हो, कोठरी में बंद हो, तुम तो खुद बेबस हो, मुझसे क्या अच्छा सलूक करोगे? इसने जल्दी जल्दी कहा। मैं एक राज की बात जानता हूँ, इस राज के बात के जरिए मैं तुमसे इस हालत में भी अच्छा सलूक कर सकता हूँ। आखिर कैसे? तुम चंद बहुत कीमती हीरे हासिल करना पसंद करोगे? तुम मुझे लालच दे रहे हो, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को सौदा चंद हीरों के बदले में नहीं कर सकता। मेजर मुझे कच्चा चबा जाएगा। कच्चा तो वो इस वक्त चबाएगा जब वो खुद जिंदा रहेगा। क्या मतलब? अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुमसे बहुत अच्छा सलूक करेंगे, इस बात को लिख लो। और मेजर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, लेकिन बस तुम मेरी तजवीज़ सुन लो। इसने इधर उधर देखा, फिर सुलाखों से नज़दीक होता चला गया। तजवीज़ सुनने में कोई हर्ज नहीं है।